हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग के बारे में कि सेल सिग्नलिंग क्या है, उसका कैसे सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले सीरीज ऑफ वीडियोस में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा था कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड उसके पहले हमने सेल जंक्शन के बारे में डिटेल में देखा था। सो नाउ इन दिस वीडियो हम लोग उस इंफॉर्मेशन को लेकर यूज करते हुए हम लोग सेल सिग्नलिंग के बारे में देखेंगे कि सेल सिग्नलिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है और कैसे एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं अबाउट सेल सिग्नलिंग। सो बेसिकली सेल सिग्नलिंग क्या है? सेल सिग्नलिंग इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है। क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। मीन्स हमारा जो बॉडी है, वी आर मेड अप ऑफ स्मॉल सेल्स, बहुत सारे बिलियंस ऑफ सेल्स से बने हैं। नाउ दिस मिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो सब सेल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सो वो डिपेंडेंट और दे वर्क एज ए रेगुलेटेड मैनर में काम करते हैं कि एक प्रोसेस ये काम करेगा, दूसरा प्रोसेस ये काम करेगा, तीसरा प्रोसेस ये काम करेगा। सो इन तीनों प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक सिग्नलिंग सिस्टम की जरूरत है कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में बातचीत हो। तो वो बातचीत कैसे होती है? वो होती है इस सेल सिग्नलिंग के थ्रू। सो देखते हुए सेल सिग्नलिंग है क्या। सो सेल सिग्नलिंग इज बेसिकली इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन cell in which signaling molecule produce a specific molecule that detected by a target cell। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें एक सेल होता है जो क्या करता है, ये सेल है जो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, एंड ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल स्पेसिफिक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है जिसको डिटेक्ट कौन करता है, एक टारगेट मॉलिक्यूल, कि यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल है टारगेट, वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। सो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग। कि सेल ने सिग्नल छोड़ा, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल छोड़ा जो कि सिग्नल की तरह काम करेगा, एंड उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को एक टारगेट सेल क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। सो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल सिग्नलिंग। नाउ आते हैं कि सेल सिग्नलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में देखते हैं। सो द नीड ऑफ सेल सिग्नलिंग, सेल ट्रांजैक्शन क्या है उसके बारे में आगे में देखते हैं। सो उसके बाद देखते हैं कि नीड ऑफ सेल सिग्नलिंग क्यों, बिकॉज टू कंट्रोल मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते थे। सो उनका रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इसलिए उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सेल सिग्नलिंग का नीड होता है। सेकंड, टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सेकंड इज ग्रोथ को रेगुलेट करना है एंड सेल डिफरेंशिएशन करना है। सो उसमें कैसे होता है वो देखते हैं। सो एट द एम्ब्रियो स्टेज, जब इन एम्ब्रियो स्टेज में एम्ब्रियो क्या होता है, इज ए मास ऑफ सेल होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या होता है, दे आर जस्ट मास ऑफ सेल्स, ऐसे मास, जैसे आज हमारे पास लीवर, हार्ट, किडनी ऐसे अलग अलग हैं, ऐसा नहीं होता है। एम्ब्रियो क्या होता है, स्टार्टिंग में जस्ट मास ऑफ सेल होता है, लेकिन बाद में सम पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विल बिकम लीवर, सम विल बिकम हार्ट, सम विल बिकम किडनी एंड सम विल अदर पार्ट। सो ये कैसे होता है, तो हर सेल को, ग्रुप ऑफ सेल को सिग्नल मिलता है कि आपको लीवर बनना है, आपको हार्ट बनना है, आपको किडनी बनना है। सो वो सिग्नलिंग के लिए, वो डिफरेंशिएशन के लिए ये सेल सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। बॉडी में कौन से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, कौन सा प्रोटीन सिक्रेट करना है, वो उसमें भी सेल सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम लोग इंसुलिन को। सो इंसुलिन क्या होता है, शुगर के रिस्पॉन्स में क्या होता है, उसका उस शुगर से उसको सिग्नल मिलता है और उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में उसका सिंथेसिस होता है एंड उसका सिक्रेशन होता है एंड उसका रेगुलेशन भी हम लोग मानते हैं कि उसका रेगुलेशन होता है
उस रेगुलेशन के लिए सेल सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ है इंजाइम के सिंथेसिस एंड उसके इनहिबिशन के लिए। कौन सा इंजाइम प्रोड्यूस होगा, कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, ये सारी चीज़ें ये सेल सिग्नलिंग द्वारा उसको रेगुलेट किया जाता है। सो इंजाइम के सिंथेसिस एंड उसके इनहिबिशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। लास्ट नॉट लास्ट, इट टू मेक इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली। हमारा इम्यून सिस्टम, बिकॉज इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि सेल कैस्केड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, मीन्स एक सेल अपना रिएक्शन अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, देन वो सिग्नल देगा सेकंड को एंड सेकंड अपना सिग्नल परफॉर्म करेगा। सो वहाँ पर सिग्नलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तभी हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर पाएगा। तो ये था सेल सिग्नलिंग के बारे में कि और सेल सिग्नलिंग का नीड क्यों है। ना हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या है पहले वो देखते हैं। सो वो देखने से पहले हम लोग एक सिंपल सा लेते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन टू मैन। अभी दो फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड मुंबई में है और एक फ्रेंड दिल्ली में। सो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किससे करेंगे, मोबाइल से। सो एक फ्रेंड है मुंबई में एंड दूसरा फ्रेंड है दिल्ली में, दोनों मोबाइल से बात कर रहे हैं। सो मोबाइल कैसे वर्क करता है, ये मोबाइल है तो यहाँ से क्या होगा, स्पेसिफिक सिग्नल्स निकलते हैं, यहाँ से सिग्नल निकलता है हमारे मोबाइल से, एंड इस मोबाइल से निकलने वाले सिग्नल को ये जो दिल्ली में बैठा है उसका मोबाइल क्या करता है, सबसे पहले उसको क्या करता है, रिसीव करता है कि भाई सिग्नल वहाँ से आ रहा है, उसको रिसीव करता है। सेकंड क्या करता है, क्या सिग्नल आया है उसको सुनने के, जिसको हम लोग के लिए ऑडिबल हो, उस फॉर्म में क्या करता है, उसको ट्रांसड्यूस करता है, कन्वर्ट करता है। एंड देन जब वो कन्वर्ट करता है तो इस फ्रेंड ने क्या बोला इसको, वो उसका आंसर देता है, मीन्स उसका रिस्पॉन्स करता है। सिंपल सा है कि दो मैन हैं, बात करें, दो फ्रेंड बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल से। सो मोबाइल क्या करता है, पहले सिग्नल भेजता है, तो ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। एक बार रिसीव कर लिया, देन उसको कन्वर्टेबल ऑडिबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, ट्रांसड्यूस करता है, एंड देन ये जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या करता है, इसको रिस्पॉन्ड देता है। सो सेम फॉर्म में जो सेल सिग्नलिंग भी वर्क करता है। अब इसी में पहले सेल ट्रांजैक्शन क्या होता है, उसके बाद वो कैसे होता है वो देखते हैं। सो बेसिकली द सेल ट्रांजैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिग्नल दैट कैरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इनटू सेलुलर रिस्पॉन्स। कि जो सिग्नल आया, जो सिग्नल ऐसा सिग्नल जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, सेलुलर रिस्पॉन्स में। जैसे यहाँ पर सिग्नल आता है तो उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है एंड उसको ऐसा बनाता है कि हम सुन सकें और उसको रिस्पॉन्ड दे सकें। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिग्नल ट्रांजैक्शन। ना ये जो सिग्नल ट्रांजैक्शन है ये 3 फेजेस में होता है। नंबर 1 इज रिसेप्शन, सेकेंड 1 इज ट्रांजैक्शन एंड थर्ड 1 इज रिस्पॉन्स। रिसेप्शन मीन्स सिग्नल को रिसीव करना, जैसे यहाँ पे रिसीव करा था तो वैसे यहाँ पे क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करा है कि एक सेल ने, ये सेल जो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और ये टारगेट सेल, तो एक सेल ने क्या सिग्नल भेजा है उसको पहला काम रिसीव करना। तो अब रिसीव करने के लिए कुछ तो इसके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे सेल हैं, तो ये कैसे उसके पास ही जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो टारगेट सेल होता है उसके पास एक रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर अदर्स के पास नहीं होगा। सो वो रिसेप्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। सेकंड, एक बार रिसीव करने के बाद अंदर एक सिग्नल ट्रांजैक्शन होगा, मीन्स क्या बोला है, उस सिग्नल क्या मिला है उसको कन्वर्टिंग करेगा कि हम लोग रीड कर सकें। सो सेल भी क्या करता है, उसको ट्रांसड्यूस करता है, उससे बहुत सारे इंटरनल रिएक्शंस होते हैं एंड देन उसके बाद सेल क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। सो इस तरह से सिग्नल क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। नाउ सिग्नल ट्रांजैक्शन के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं, पहला तो ये सेल था और ये टारगेट सेल था। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ सिग्नल पहुँचना है, तो सिग्नल कैसे पहुँचता है, इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड द सेकेंड वन, यहाँ पर जो इसको रिसीव करेगा, इसको रिसीव करने वाला लाइक ऐसा होगा, रिसीव करना, तो ये क्या होगा, रिसेप्टर। सो दो चीजें सेल सिग्नलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड सेकेंड वन इज रिसेप्टर, कि कौन कौन से रिसेप्टर है। ना हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, कि सेल सिग्नलिंग के कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में देखते हैं। सो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग है, 5 मेन कैटेगरीज हैं, कि 5 तरह के सिग्नलिंग होती है। वो सिग्नलिंग 5 तरह कौन से, पहले वो देखते हैं। तो नंबर वन इज ऑटोक्राइन। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो सेल्फ सिग्नलिंग। तो इसमें क्या होता है, एक सेल खुद को ही सिग्नल देता है कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस दिस थिंग, कि आपको ये चीज़ें प्रोड्यूस करना है। जैसे ये सेल था, इस सेल ने खुद को ही अपना एक सिग्नल दिया कि नाउ यू हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर थिंग्स। सो उसको बोलते हैं ऑटोक्राइन। इसका एग्जांपल क्या है, इंटरल्यूकिन 1 इन मोनोसाइट, वो ऑटोक्राइन मैनर में क्या करता है, सिग्नलिंग प्रोड्यूस करता है। सेकंड होता है एंडोक्राइन। अभी एंडोक्राइन क्या होता है, ये जब एक सेल यहाँ पर है और दूसरा सेल उससे बहुत दूर है, सो वहाँ पर सिग्नल पहुँचाने के लिए एंडोक्राइन सिग्नलिंग यूज होती है। कैसे होता है वो, ए सेल था, सेकंड सी सेल है, अभी ए से सिग्नल को सी तक पहुँचाना है। सो ये कैसे होगा, ए अपना जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा, छोड़ देगा, एंड सी के पास इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के अगेंस्ट में एक रिसेप्टर होगा, एंड वो रिसेप्टर क्या करेगा, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करेगा, एंड उसके बाद सिग्नल ट्रांजैक्शन होगा। तो ऐसे टाइप का जो सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है, टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग होता है, वो होता है एंडोक्राइन टाइप का। इसके एग्जांपल है इंसुलिन एंड एड्रेनालिन। द थर्ड इज अ पैराक्राइन। पैराक्राइन मीन्स क्या होता है, पास में दो सेल, मीन्स एक सेल यहाँ पर है, दूसरा सेल उसके नज़दीक में ही है, सो उसको बोलते हैं हम लोग पैराक्राइन काइंड ऑफ सेल सिग्नलिंग। इसका एग्जांपल है हिस्टामाइन। जब एक सेल डैमेज होता है, सो उसके जो नेबरिंग सेल होते हैं उसमें क्या करते हैं, तुरंत हिस्टामाइन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सो उनको सिग्नलिंग कहाँ से मिलता है, उनको सिग्नलिंग पैराक्राइन सिग्नलिंग टाइप से मिलता है। नेक्स्ट इज अ जस्टाक्राइन या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। ये तो नाम से कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट मीन्स इसमें सिग्नलिंग कब होता है, जब एक सेल दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट होता है, तब क्या होता है, वहाँ पे सिग्नलिंग होता है। जैसे कि इम्यून सेल में साइटोकाइन कब रिलीज होता है, जब सेल बाइंड करता है, देन साइटोकाइन क्या होता है, रिलीज होता है। सो इस टाइप के सिग्नलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, जस्टाक्राइन या कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग। Now next and last is a neuronal और synaptic type of signaling। जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक शॉर्टेज गैप होता है, और उस गैप में गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, ये गाबा जब प्रेजेंट होता है तो वो सिग्नल ट्रांजैक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। और इस टाइप का जो सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है एंड बहुत ही फास्ट होता है, एट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके रेट से क्या होता है, इसमें सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। जबकि एंडोक्राइन में क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है, सो ये इसमें सबसे लेट सिग्नल ट्रांजैक्शन होता है। सो ये था बेसिक्स ऑफ सेल सिग्नलिंग, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज सेल सिग्नलिंग, व्हाट इज नीड ऑफ सेल सिग्नलिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जैसे दो इंपॉर्टेंट थे, वन इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड सेकेंड वन इज रिसेप्टर, तो उनके बारे में व्हाट आर द टाइप्स है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।